हाँ, ताजा ताजा सेव फल। बहुत भूख लगी है। अच्छा ये लो, एक तुम खा लो, एक मैं खा लूंगा। हाँ, इतनी जल्दी कैसे खा रहा है ये? और भूख लगी है। हाँ, स्वादिष्ट लग रहा है। कोई बात नहीं, अब मेरा लंच भी खा ही लो। अरे और भूख लगी है। हाँ, ये तो और भी स्वादिष्ट लग रहा है। पूरा खा लिया। ये तो खत्म हो गया। हाँ, अबे क्या कर रहा है, पेटे की पोटला है। ये भी खत्म हो गया। हाँ, उनके साथ खा लेता हूँ। अरे थोड़ा सा भी नहीं बचाया। हाँ, क्या हुआ, खाना है? अरे सर रुको, ये पहले हम सबका लंच भी खा चुका है। क्या? आइडिया, इसकी भूख गणेश जी का प्रसाद खाकर तो मिटी जानी है। अरे सिमरन नहीं, अभी तो आरती भी नहीं हुई है। क्या? तुम्हें तो हम छोड़ेंगे नहीं। रुको। हाँ, इसका मतलब गणेश जी। सर, कोई मुझे किडनैप करने की कोशिश कर रहा था। मैं बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा कर आई हूँ। तुम डरो मत, बस तुम इस क्लास के बाहर मत जाना। जाओ। प्रिंसिपल सर, कुछ लोग आपकी बेटी को किडनैप करने की कोशिश कर रहे थे। मैं अभी एक डिटेक्टिव तुम्हारे स्कूल में भेज रहा हूँ। तुम कौन हो? मैं न्यू स्टूडेंट हूँ। जाओ बैठो। ये लो पानी। नहीं, मैं किसी पे यकीन नहीं कर सकती। कितनी देर हो गई है, मैंने तो सुबह से कुछ नहीं खाया। तुम मेरा लंच खा लो। अरे तुम्हें मना किया ना, मैं किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकती। मुझे नहीं खाना। लगता है वो आ गया। रुको मैं देखता हूँ। बेटा यहाँ तो कोई भी नहीं है। सिमरन, हमारे पापा एक डिटेक्टिव को भेज रहे हैं। मुझे तो वॉशरूम जाना है, पर अब मैं अकेले कैसे जाऊँ? तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ चल देता हूँ। अरे फिर वही बात, कितनी बार बोला, मुझे किसी पे भरोसा नहीं है। क्या हो रहा है? सर देखो ना, ये कब से मेरे पीछे पड़ गया है। कभी मुझसे खाने का पूछता है तो कभी मुझसे पानी का। मुझे तो लगता है वॉशरूम के बहाने मुझे किडनैप करने की सोच रहा है। मेरी बात सुनो, मैं किडनैपर नहीं हूँ। ये झूठ बोल रहा है, यही असली किडनैपर है। पकड़ो इसे। अरे मेरी और सिमरन, मुझे तुम्हारे पापा ने भेजा है, चलो मेरे साथ। किडनैपर वो नहीं, मैं हूँ। मैं इकमिन सर। तुम कौन हो? मैं न्यू स्टूडेंट हूँ, आ जाओ। हाँ, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। अरे बस बैग गिरा था। बेटा, ये प्रिंसिपल की बेटी है। दरअसल कुछ लोग इसे किडनैप करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए ये बहुत डरी डरी रहती है। हाँ, ये मत खाना। हाँ, तुमने खाना क्यों फेंका? क्योंकि सर इसके लंच में कांच था। हाँ, कितने गिर गए ये लोग। ये लो, तुम मेरा लंच खा लो। थैंक यू। क्या करूँ? क्या हुआ तुम्हें? वो मुझे वॉशरूम जाना है। मैं साथ चलता हूँ, डरो मत। ठीक है। अरे रुको, कहीं इसमें किसी ने कुछ मिला ना दिया हो। ये लो, पी लो। आप अंदर नहीं जा सकते। पर सर मैं तो यहाँ रोज काम करने आता हूँ। सॉरी, पर नहीं जा सकते। हमने तुम्हारे पापा को मार दिया है, अब तुम्हें किडनैप करने स्कूल में आ रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता सर, मुझे मेरे पापा के पास जाना है। पर बेटा। सर, आप मुझे विजय के साथ भेज दो। ठीक है प्रिंसिपल सर, कुछ भी हो जाए मेरी बेटी को स्कूल के बाहर मत जाने देना। अरे पर किसी को पता नहीं चला कि मैं ही किडनैपर हूँ। बेटा इधर आओ। अरे सिमरन रुको। हाँ बाबा। ये लो, प्रसाद खा लो। ठीक है। अरे पागल हो गई हो क्या सिमरन? ऐसे किसी भी बाबा से कुछ लेकर खाते नहीं है। तुम्हें नहीं खाना है तो मत खाओ, मुझे तो खाने दो। हाँ विजय, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। सिमरन तो वश में हो गई। कितना नाटक करती हो, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है। इस लड़के को कार के सामने फेंक दो। हाँ, इससे लगता है मैं बार बार इसकी नौटंकियों में फंसूंगा। हाँ? अरे सिमरन नहीं। हनी प्रसाद खाएगा। ये काय का प्रसाद है? बाबा का प्रसाद खाओ और उनकी शरण में आ जाओ। ये कौन से ढोंगी बाबा की बातों में आ गई पागल। बाबा को ढोंगी बोला, ये ले। सिमरन, ये इससे क्या हो गया है? सर आप भी ये प्रसाद खा लो, वरना आपकी हालत भी इसकी तरह हो जाएगी। मैंने नहीं खाया तो? मना करोगे? हाँ? हाँ, सर को क्या हो गया? और इसकी ये हालत किसने की? छोड़ दो। सिमरन, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? ये सब बाबा का प्रसाद खाने से मना कर रहे थे। तो ये सब उस ढोंगी बाबा की वजह से हो रहा है? बाबा को ढोंगी बोला? तुम मुझसे चाहते क्या हो? पर सर थोड़े डरे डरे नहीं लग रहे हैं आज? सर क्या हो गया, आप बहुत परेशान लग रहे हो। बच्चों, कुछ दिनों से मुझे अननोन नंबर से बहुत सारे फोन आ रहे हैं। तो सर आप वो नंबर ब्लॉक कर दो। वो हर बार नए नंबर से फोन लगाता है और उसने मुझे धमकी दी, आज ठीक 12 बजे वो मेरा मर्डर करने वाला है। आखिर सर को मारना कौन चाहता है? हाँ सर, जो आपका मर्डर करना चाहता है वो और कोई नहीं, ये सिमरन है। सर उस दिन आपने जब सिमरन को डांटा था, वो ऐसे कर रही थी जैसे आपका गला दबाना चाह रही हो। इतनी सी बात पे क्यों मारेगी मुझे? याद है सर, उस दिन आपने जब विजय को 0 मार्क्स दिए थे तब वो कह रहा था कि वो आपको छत से फेंक देगा। नहीं सर, ये झूठ बोल रही है। हाँ हेलो, आज तुमने काला कोट पहना है और काला चश्मा लगाया है, पर ये मुझे देख कहाँ से रहा है? बस अब 12 बजने ही वाले हैं। सर उस दिन आपने माली भैया का पोछा खराब कर दिया था, कहीं वही तो आपका मर्डर नहीं करना चाहते? सर उस दिन आप बोल रहे थे ना स्कूल के नेक्स्ट प्रिंसिपल आप बनोगे, तो प्रिंसिपल सर ने सुन लिया था, कहीं
वो तो नहीं। 12 बज गए, अब होगा मर्डर। परिस केक का हैप्पी बर्थडे सर। कमेंट में हैप्पी बर्थडे जरूर लिखें। हाँ, ये कार वाला तो बाबा को टक्कर मार देगा। मेरी जान बचाने के लिए मैं तुम्हें ये गणेश जी दे रहा हूँ, ये बहुत ही चमत्कारी है। नहीं, मैं इन्हें नहीं ले सकता। हाँ, पर बाबा, अरे वो बाबा कहाँ गए? दोस्तों, आज मुझे रास्ते में एक बाबा ने गणेश जी की चमत्कारी मूर्ति दी है, तुम उन्हें इधर ले आओ। हाँ सर, मैं गणेश जी के लिए लड्डू भी लाई हूँ। हाँ, दे दो। मेरे अधूरे बहुत भूख लग रही है, ये प्रसाद ही खा लेता हूँ। अरे, आपने तो पूजा होने से पहले ही प्रसाद खा लिया, मुझे लगा पूजा हो गई है। हाँ, अरे ये मेरे लड्डू कहाँ गए? कहीं ये गणेश जी ने तो नहीं खा लिए? मतलब ये मूर्ति तो सच में चमत्कारी है। फिर तो हम सबको कल गणेश जी के लिए प्रसाद लेके आना चाहिए। हाँ, ठीक है। हाँ, मैं आपके लिए मिठाइयाँ लाई हूँ। ये लोग तो बहुत खुश हैं। अगर इन्हें सच पता चला तो इनका तो दिल ही टूट जाएगा। गणेश जी तो प्रसाद खा ही नहीं रहे। मुझे इन्हें सच बताना ही होगा। दोस्तों, मुझे तुम सबको एक बात बतानी है। विजय, वो देखो। हाँ? आज तो मेरा इस स्कूल में पहला दिन है। आज तो मैं बहुत सारे नए दोस्त बनाऊंगा। हाय। हाँ, अरे सर के हाथ में चाय डुल गई है, जल्दी से पानी दो। अरे ध्यान कहाँ है तुम सबका? रुको सर, तुम लोग पागल हो क्या? तुम में से किसी ने सर की हेल्प क्यों नहीं की? और माली भैया, हाँ माली भैया आप ठीक हो ना? अरे तुम लोग बैठे क्या हो, जल्दी से एम्बुलेंस को बुलाओ। ये तो मर गए। माली भैया भी मर गए। किसी इंसान के मर जाने पर भी ये लोग इतना नॉर्मल रिएक्ट कैसे कर सकते हैं? ये कैसे स्कूल में आ गया हूँ? हाँ, अरे तुम ठीक हो ना? चलो डॉक्टर के पास चलो। ज्यादा शोर मत मचाओ, बस एक आंख ही तो फूटी है। हो सके तो तुम भी कम ही रिएक्ट करो, वरना वो आगे तो हम सब खतरे में पड़ जाएंगे। कौन आ जाएगा? ये आज की तीसरी लाश है। वो लाश लेके जा रहे हैं। तुम लोग कुछ करते क्यों नहीं हो? बच्चों, साइंस लैब में आग लग चुकी है और उसमें जो भी लोग थे वो जल चुके हैं। सर, ये बात इतनी नॉर्मली कैसे बोल सकते हो आप? मुझे जाके प्रिंसिपल से बात करनी होगी। प्रिंसिपल सर। हाँ बेटा, इन्हें तो चाकू लगा हुआ है। चिल्लाओ मत, वरना वो आ जाएगा। कौन आ जाएगा? वो आ गया। हाँ, ये तो मास्क मैन है। तो तुम सबके रिजल्ट्स आ चुके हैं। सिमरन, इस बार तुम फेल हो गई हो। पर मैंने तो पूरा एग्जाम पेपर लिखा था। और विजय, तुमने टॉप किया है। ये अब से इस क्लास के मॉनिटर भी तुम ही हो। इसने तो एग्जाम में कुछ भी नहीं लिखा था। भाई चलिए छर्रे वाली गन से सर के मजे लेते हैं। किसने मारा ये? सर, ये विजय ने। लगता है सिमरन को जेलेसी हो रही है कि मैं मॉनिटर बन गया हूँ, इसलिए वो मेरा झूठा नाम फंसा रही है। अगर इतनी जेलेसी हो रही है तो अच्छे मार्क्स लाओ। विजय, मैं 2 मिनट आ रहा हूँ, जब तक क्लास मॉनिटरिंग करो। यार बहुत भूख लग रही है। अरे भाई तो लंच कर लेना। तुम मुझसे बीच क्लास में लंच कैसे करने दे सकते हो? तुम्हें खाना है तो तुम भी खा लो। सर, मैंने सिमरन को बहुत मना किया कि क्लास के बीच में लंच ना करें। सिमरन, ये झूठ बोल रहा है। तो फिर ये लंच किसका है तुम्हारे सामने? नालायक कहीं की। विजय बताओ, 7 का स्क्वायर कितना होगा? 7 का स्क्वायर सर 49। ये विजय चीटिंग कर रहा है। बस सिमरन, कब से उसके पीछे पड़ गई हो? जाओ क्लास के बाहर निकल जाओ। विजय, ये एनुअल फंक्शन की ड्रेस के पैसे जाके लॉकर में रख देना। लॉटरी लग गई। ये बैक बेंचर चोरी भी कर रहा है। ये मॉनिटर नहीं हो सकता। मुझे एक बार आंसर शीट चेक करनी चाहिए। देखा सर, ये आंसर शीट्स में नंबर बढ़ा रही है। अब सिमरन क्या करेगी देखने के लिए पार्ट 2 कमेंट करें। अरे यार, मैं तो एग्जाम में टाइम पर ही नहीं पहुंच पाऊंगा। बस पहुंच रहा हूँ। अरे नहीं। हाँ, अरे भाई साहब। हाँ, क्या आप मुझे आगे तक छोड़ दोगे? हाँ, मैं छोड़ देता हूँ। अरे सॉरी भाई साहब, वो एकदम ब्रेक नहीं लगे। आज तो भगवान ने बचा लिया। आपकी किस्मत बहुत अच्छी थी। किस्मत भी तो भगवान ही लिखता है। अरे कितने ही लोग रोज मर जाते, भूखे सड़कों पे सोते, कितने ही बच्चे रोज अनाथ हो जाते। क्या खा किस्मत लिखता है आपका भगवान? ये सब तो ऊपर वाले की लीला है, वही जाने। वरना भगवान तो वो भी है जो एक राह चलते इंसान को सुनसान सड़क से अपने घर पहुंचाए। हाँ? वो पुल मत चढ़ाना, मेरा घर इधर से ही आता है। इधर से तो मुझे बहुत उल्टा पड़ जाएगा। सॉरी सर, मैं थोड़ा लेट हो गया। इंदौर का राजेंद्र नगर ब्रिज गिर गया, जिसके नीचे कई गाड़ियां और लोग दब गए। विजय, तुम भी तो रोज उसी ब्रिज से स्कूल आते हो। लेकिन आज मैं उस ब्रिज से नहीं आया। वो पुल मत चढ़ाना। एक सेकंड सर। हाँ, वैसे भाई साहब, आपने अपना नाम नहीं बताया। माधव। अरे ठंड क्यों लग रही है? ये अचानक क्लासरूम का
अरे ये बच्चा तो बहुत ही सुंदर बांसुरी बजा रहा है। अरे आरती का टाइम हो गया है, मुझे फूल दे दो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम भी चलो। नहीं, मैं मंदिर के अंदर नहीं जा सकता। तुमसे कुछ भूल हो गई क्या? पर टेंशन मत लो, कान्हा जी सब माफ कर देते हैं। नहीं, जब तक कान्हा जी मुझे खुद से नहीं बुलाते मैं मंदिर के अंदर नहीं जाऊंगा। ठीक है। काश मैं भी मंदिर में जा पाता। हाँ, ये आज भी मंदिर में नहीं जा रहा है। चलो आज तो मैं तुम्हें मंदिर में लेके ही जाऊंगा। बोला ना मैं मंदिर के अंदर नहीं जा सकता। जय श्री कृष्ण। कान्हा जी उस बालक को भी अपने पास बुला लो। अरे आपने एक बच्चे को देखा जो यहाँ पर बैठकर फूल बेचता है और बहुत सुंदर बांसुरी भी बजाता है। हाँ। क्या आपको उस बच्चे के बारे में नहीं पता? कुछ साल पहले मेरी तो बस एक ही इच्छा है, मैं जन्माष्टमी पे कान्हा जी को अपने हाथों से फूल चढ़ाऊं। लेकिन उसका एक्सीडेंट हो गया और उसकी आखिरी इच्छा अधूरी रह गई। इसलिए आज मैं ये फूल उस बालक के नाम से आपके चरणों में रख रहा हूँ। आखिर आपने मुझे अपने पास बुला ही लिया। मुझे सर से ये उम्मीद नहीं थी कि वो बच्चों को पैसे लेकर पास करेंगे और जो उनके यहाँ कोचिंग जाएंगे सिर्फ उन्हीं को अच्छे मार्क्स देंगे। पहले सर मुझे जितने पसंद थे अब मैं उतनी ही उनसे नफरत करता हूँ। बच्चों तुम सबके रिजल्ट आ चुके हैं और तुम सबको 80+ मार्क्स आए। बस विजय तुम्हें 60 मार्क्स आए। जो आपके यहाँ कोचिंग नहीं आएगा उसे तो कम मार्क्स ही दोगे ना। रिश्वत खोर कहेंगे। विजय सब इंग्लिश की बुक्स निकालो। तो आज हम पढ़ेंगे ऑनेस्टी के बारे में। खुद तो बेईमान हो और हमें ईमानदारी का पाठ पढ़ा रहे हो। विजय अगर तुमने मुझसे एक बार और बदतमीजी करी है तो इस क्लास में या तो तुम रहोगे या तो मैं। बेईमान कहीं के। विजय हाँ, सर ने जो मेरे साथ किया ना इसका तो बदला मैं उनसे लेकर रहूंगा। हाँ। विजय प्रिंसिपल सर मैंने सर से बस इतना पूछा कि मुझे कम नंबर क्यों दिए तो उन्होंने मुझे इतना मारा। क्या चलो मेरे साथ। सर आपने विजय को इतना सा क्यों मारा? इसे तो और मारना चाहिए था। सर ये क्या बोल रहे हो? क्यों भूल गए क्या अपनी हरकतें? विजय क्लास में फोन मत चलाओ। अरे सर मुझे ये सब आता है, आप इन सबको पढ़ाओ। अरे सर आप गलत पढ़ा रहे हो, रुको मैं तुम लोग को पढ़ाता हूँ। तुम्हें टॉप करने का घमंड आ गया था इसलिए मैंने ही सबसे बोलकर तुम्हें कम नंबर दिलवाए।